एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में हमें कीड़े खाने पड़ेंगे। पता है मेरी बातें आपको अजीब लग रही होंगी, पर एक बार सुन तो लीजिए। कीड़े बड़े ही पौष्टिक होते हैं और पशुपालन के मुकाबले ये कहीं ज्यादा चारे को इंसानी खाने में तब्दील करते हैं। अगर हम इनका स्वाद झेल सकें तो प्रोटीन से भरपूर ये कीड़े मीट का बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। इसी सबसे मेरे मन में सवाल आया कि आखिर कीड़ों का टेस्ट कैसा होता है। क्या हम केंटुकी फ्राइड चिकन की जगह चाइना फ्राइड कॉकरोच खा सकते हैं? तो चलिए पता करते हैं। नंबर 20, क्रिकेट प्रोटीन पाउडर। कुछ लोगों को कीड़े खाना बहुत बुरा लगता है ना? अजीब बात। पर कुछ लोगों को वो बाहरी शेल का चटकना, वो पेट का फटना और दांतों के बीच छोटी छोटी टांगों का फंसना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन कीड़े खाने से सिर्फ पर्यावरण को ही फायदा नहीं, बल्कि उनमें मौजूद प्रोटीन की प्रचुर मात्रा आपको जिम जाने वालों से भी अच्छी बॉडी बनाने में मदद करेगी। बाजार में क्रिकेट पाउडर या झींगुर का पाउडर उतार कर कंपनियों ने ऑलरेडी फिटनेस के दीवानों की डिमांड का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। पिसे हुए झींगुर वाकई बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, जिनमें पालक से ज्यादा आयरन, दूध से ज्यादा कैल्शियम और सामान या बीफ से ज्यादा विटामिन B12 होता है। झींगुर पशुओं के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और शरीर पर यूनिट वजन के हिसाब से 12% कम चारा भी खाते हैं। और तो और ताजा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि पारंपरिक कृषि के मुकाबले क्रिकेट फार्मिंग में कम पानी खर्च होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कई गुना कम होता है। सवाल बस इतना है कि क्या आप जिम्नी और उसके दोस्तों का खाना खाएंगे? नंबर 19, अगर आप कभी इक्वाडोर के जंगलों में जाएं और भूख जोरों से लगे तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बस पेड़ से एक टहनी तोड़कर उसे किंग क्रैब की टांग की तरह तोड़ लीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो उसमें से ब्राउन एंट्स का एक झुंड भी निकलेगा। इन स्वादिष्ट चींटियों को लेमन एंट कहा जाता है और इनके स्वाद का राज इनके नाम में छुपा हुआ है। शरीर में मौजूद फार्मिक एसिड इन्हें नींबू का भीना भीना स्वाद देता है, जिसके चलते इक्वाडोर के लोग इन्हें नाश्ते में बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 18, हनी पॉट एंट्स। इन रसीली चींटियों को ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी खास मौकों पर खाते हैं। इन स्वादिष्ट जीवों को जमीन के नीचे स्थित हनी से भरी इनकी मांदों से निकाला जाता है। दरअसल ये हनी उन वर्कर्स एंड्स के फूले हुए पिछले हिस्से में पाया जाता है, जो जब तक जबरदस्ती खाना ठूसती हैं, जब तक किंग कार्डिशन की तरह ना दिखने लगे। जरूरत पड़ने तक खाना इन मजदूर चींटियों के शरीर में इसी तरह स्टोर रहता है, जिसके बाद भूखे साथी इनके मुंह से खाना उल्टी के जरिए निकलवा लेते हैं। चींटी के अंदर से निकलते चिपचिपे रस को चाटने की कल्पना एक बार करके तो देखिए। आपको भले ही सुनने में अजीब लगे, पर ये रस स्थानीय लोगों द्वारा शहद से कम मीठा, या मैं ये कहूँ कि इससे कम स्वादिष्ट नहीं माना जाता। नंबर 17, कॉकरोच। पता नहीं कॉकरोच में ऐसी कौन सी अजीब बात होती कि दुनिया के ज्यादातर लोग उनसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं। खैर जो भी हो, कॉकरोच प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है और दुनिया के कई देशों, खासकर चाइना में इनकी फार्मिंग कमर्शियल पैमाने पर की जा रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कॉकरोच मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही काम का साबित हो सकता है और इसका पाउडर आग में झुलसे मरीजों और दूसरी शिकायतों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें पालना और स्टोर करना बहुत ही आसान है और ये किसी न्यूक्लियर धमाके से ग्रस्त जगह में भी जिंदा रह लेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल मसालेदार चिकन की तरह है। ये बात अलग है कि चिकन के मुकाबले इसका टेस्ट मुंह में कहीं ज्यादा देर तक टिका रहेगा। नंबर 16, सिल्क वॉर्म। जापान में सिल्क वॉर्म को ज्यादातर सोय और चीनी से बनी खट्टी मीठी चटनी में उबाल के खाया जाता है। थाईलैंड की तमाम सड़कों पे आपको रोस्टेड सिल्क वॉर्म के स्टॉल मिल जाएंगे। वैसे मांस से भरपूर इन कीड़ों को सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं खाया जाता। एस्ट्रोनॉट्स ने लंबे मिशन पे सिल्क वॉर्म्स को स्पेस फूड की तरह यूज करने की सलाह दी है। सिल्क वॉर्म पालना बहुत ही आसान होता है और स्वाद भी मजेदार, एकदम नमकीन। बहुत सी स्टार्टअप कंपनियां भी सिल्क वॉर्म फार्मिंग में अपने हाथ आजमा चुकी हैं। फिलहाल इन्हें आपके किचन तक पहुंचाना काफी महंगा साबित होता है, पर जैसे जैसे और भी लोग इस पेशे से जुड़ेंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा और इन्हें खाना सस्ता होता जाएगा। नंबर 15, वीवर एंट्स। वयस्क वीवर चींटियों को भारत की पारंपरिक औषधि पद्धतियों में गठिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दावा किया जाता है कि इनका तेल पेट की बीमारियों को दूर करता है और कामिक्षा में भी वृद्धि करता है। इनके स्वाद के बारे में क्रीमी से लेकर खट्टा और नींबू जैसा होने तक के अलग अलग दावे किए जाते हैं। और ये देखिए, ये बेचारी चींटियां इतने साफ दिल की हैं कि खुद से आपके लिए रोल बन गयी। नंबर 14, जाइंट वाटर बग्स। जाइंट वाटर बग्स की बहुत सी प्रजातियां वयस्क होने पर 1 इंच की लंबाई तक पहुंच सकती हैं और लेथोसिरस जीनस के कीड़े तो 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ये साइज तो इन्हें कीड़ों की दुनिया का जितना चाहिए खाइए वाला बुफे बनाने के लिए काफी है भाई। इन बग्स को टेस्ट करने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद कुछ कार्ब एप्पल्स के स्वाद जैसा होता है। उबालने पर ये मछली जैसा गाढ़ा हो जाता है, पर महक फिर भी फल वाली ही रहती है। नंबर 13, सिकाडा। बेतहाशा शोर मचाने वाले सिकाडा अपने खास सीजन में बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं और कभी कभी तो 1 एकड़ में दसियों लाख तक कीड़े हो सकते हैं। पुराने जमाने में अमेरिका के मूल निवासी इन कीड़ों को रोस्ट करके खाते थे और आज भी इन्हें दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से खाया जाता है। वर्तमान में इनकी कमर्शियल फार्मिंग नहीं की जा सकती, बस यूं ही पकड़ के खाया जाता है, पर ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं रहने वाला, क्योंकि चॉकलेट की परत वाले सिकाडा काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं और लोगों की माने तो इनका स्वाद भी बढ़िया होता है। नंबर 12, सागो ग्रब्स। रेड पाम वीविल या द स्नाउट बीटल के नाम से जाना
माने जाने वाले इन कीड़ों के लार्वा को दक्षिण पूर्व एशिया में लोग बड़े मजे से खाते हैं। खाए जाने वाले बीटल लार्वा की प्रजातियों में से एक इन कीड़ों में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। कहते हैं रोस्ट या उबालकर खाने पर सागो ग्रब्स बिल्कुल बेकन की तरह टेस्ट करता है। नंबर 11, ब्लैक एम्परर बिच्छू। ये बिच्छू देखने में तो बड़ा डरावना लगता है, पर खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। थाईलैंड, चाइना और कंबोडिया में ब्लैक एम्परर जैसे बड़े बिच्छुओं को सींक में लगाकर तलने के बाद खाया जाता है। स्वाद में ये नरम शेल वाले केकड़ों या लॉबस्टर जैसे होते हैं। सिएम रीप वियतनाम के बक्स कैफे में ये बिच्छू कपकेक्स में सलाद के साथ बेचे जाते हैं। अंकोर वट के मंदिरों की सैर करते वक्त भूख अगर आपको लग जाए तो इस कैफे के पकवान एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नंबर 10, ज़ीबा टेरेंटुला। कंबोडिया में माना जाता है कि टेरेंटुला या मकड़ियों की बड़ी प्रजातियों से मर्दाना ताकत बढ़ाई जा सकती है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इन मकड़ियों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें चबाते वक्त मुंह में छोटे छोटे ऑर्गन्स फूटते हैं, बिल्कुल जैसे हम बचपन में गशर्स कैंडीज खाते थे। अगर आपको थोड़ा रोमांचक नाश्ता पसंद है तो पीछे बताए गए बक्स कैफे में आप टेरेंटुला डोनट ट्राई कर सकते हैं। कैंट ज़ीब्रा टेरेंटुला खानी हो तो आप उसे घर बैठे अमेज़न से ऑर्डर भी कर सकते हैं। हनी ड्यू के शौकीन लोग बताते हैं कि इसका खट्टा या मीठा स्वाद एफिड्स द्वारा खाए जाने वाले पौधों पर निर्भर करता है। नंबर 9, एफिड हनी ड्यू। ये नन्हे कीड़े खाने से ज्यादा लिक्विड का सोर्स होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर सिर्फ पेड़ों का रस चूसकर ही जिंदा रहते हैं। ऐसा करते वक्त वे अपने पीछे मीठे हनी ड्यू की कतार छोड़ते हैं, जिसे चींटियां झट से दूध की तरह चट कर जाती हैं। मैक्सिको और मिडिल ईस्ट के लोग इस कैंडी जैसी चीज को बड़ी मेहनत से इकट्ठा करते हैं। एफिड्स को खाने वाले बताते हैं कि इसका टेस्ट खट्टा या मीठा हो सकता है, जो कि इसकी खुराक में शामिल पौधों पे डिपेंड करता है। नंबर 8, जैपनीज जायंट हॉर्नेट। उड़ने वाले इस विशाल कीड़े का निकनेम बड़ा ही अनोखा है, द कोल्ड ब्लडेड डूम ब्रिंगर या निर्दयी विनाशक। इन कीड़ों को आक्रमणकारी प्रजाति कहना कम होगा भाई, ये तो आक्रांता और विनाशक हैं। एक इकलौती हार्नेट करीब 1000 मधुमक्खियों को मार सकती है। दुनिया भर में मधुमक्खियों की लगातार गिरती हुई संख्या को देखते हुए ये बात और भी डरावनी हो जाती है। इन शिकारियों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने का एक ही तरीका है कि इनको खाना शुरू कर दिया जाए। जी हाँ, इंसान इन हार्नेट्स को खा सकते हैं। ये अल्कोहल की गंध का पीछा किए बिना नहीं रह सकते। सो रात को बची हुई बियर बाहर छोड़ दीजिए और सुबह उसमें डूबे हुए हॉर्नेट्स को चट कर जाइए। खाने में ये प्रॉन्स की तरह होते हैं, पर जरा होशियारी से। हर साल करीब 40 से ज्यादा लोग इनकी वजह से मारे जाते हैं। नंबर 7, गोल्डन ऑर्ब वीवर्स। अमेरिका में बनाना स्पाइडर के नाम से मशहूर गोल्डन ऑर्ब वीवर अपने पीले चटक रंग के बड़े बड़े जालों के लिए जानी जाती हैं। ये उतनी खतरनाक नहीं जितनी की दिखती हैं, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के दूसरे बड़े हिस्सों में कॉमन है। कहते हैं कि ये बड़ी ही स्वादिष्ट होती हैं और बेक करके खाने पर नट्स वाली पेटीज की तरह आती हैं। पर अफसोस कि फिलहाल इन मकड़ियों के बड़े स्केल पे फार्मिंग करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को मार डालती हैं। इसलिए ये बड़े पैमाने पर प्रोटीन रिच डाइट की तरह खाए जाने के बजाय ये सिर्फ खास मौकों पर ही खाई जाती हैं। नंबर 6, केटीडिड्स। भले ही ये कीड़े बुश क्रिकेट्स के नाम से ज्यादा जाने जाते हो, पर असल में ग्रास हॉपर या टिड्डी के ज्यादा करीब हैं। उछलने वाले इनके दूसरे रिश्तेदारों की तरह केटीडिड्स को भी हर उस जगह खाया जाता है जहाँ ये पाए जाते हैं, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये ना पाए जाते हों। कीड़े खाने के जाने माने शौकीन डेविड ग्रेसर बताते हैं कि ये कुछ चिकन और श्रिम्प जैसा टेस्ट करते हैं। बुश क्रिकेट्स का पालन करना अब काफी आसान हो गया है, और खाए जाने वाले क्रिकेट्स की मार्केट में इनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। नंबर 5, स्टेल बीटल। इस विशाल कीड़े का नाम इसके जबड़ों से मिला है। सहवास के सीजन में नर जिसका इस्तेमाल एक दूसरे से लड़ने के लिए करते हैं। खास तौर से विकसित ये हथियार किसी हिरन की सींग जैसे लगते हैं, जहाँ से नाम प्राप्त हुआ। स्टेल बीटल जमीन में रहने वाला यूरोप का सबसे बड़ा कीड़ा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ इन्हें खाया नहीं जाता, लेकिन करकुरे और मीट जैसे टेस्ट की वजह से इन्हें मैक्सिको और कई दूसरे देशों में खूब खाया जाता है। जापान में तो चॉकलेट से कोटेड इनके लार्वा को वैलेंटाइन डे के खास तोहफे की तरह बेचा जाता है। नंबर 4, वुड लाइस। आमतौर पे रोली पॉली, सोबग या पिलबग के नाम से मशहूर वुड लाइस उन गिने चुने क्रस्टेशियंस में से है जो जमीन को अपना घर बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें खाना बिल्कुल केकड़ा या लॉबस्टर खाने जैसा ही है। अगर ऐसा सोच के आपको इन्हें खाने में मदद मिले तो बेस्ट ऑफ लक। ये लाइस ज्यादातर पत्थरों के नीचे नम मिट्टी या फिर पेड़ों से गिरती सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों के नीचे पाई जाती हैं। दूसरे वाइल्ड फूड्स की तरह ये भी रोस्ट या फ्राई करके खाने में सबसे अच्छी आती है, और टेस्ट बिल्कुल श्रिम्प जैसा होता है। एक तरह से आप इन्हें कुदरती M&M मान सकते हैं। मुंह में कुरकुरे स्वाद के साथ साथ हाथ में रेंगेगा भी। नंबर 3, जून बग्स। जून बग्स नाम के मौसमी बीटल कीड़े बसंत और गर्मी के मौसम की शुरुआत में दुनिया भर में देखे जा सकते हैं। जब तापमान बढ़ने लगे तो शाम को सिर पे हेडलैम्प बांध के निकल जाइए। जून बग्स रात में बाहर निकलते हैं और रोशनी की तरह अट्रैक्ट होते हैं, पर बेहद धीमी चाल की वजह से इन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है। मूल अमेरिकी परंपरा के अनुसार इन्हें कोयले पर भून के पॉपकॉर्न की तरह खाने में बड़ा मजा आता है, पर ध्यान रहे ये सॉल्टेड की तरह आएगा, स्वीट नहीं। वाह, मुंह में जाते ही कैसे फूटता है। नंबर 2, प्रवासी टिड्डी। पंखों वाला ये कीड़ा सिर्फ बाइबल वाला अभिशाप ही नहीं, बल्कि प्रोटीन का एक जबरदस्त सोर्स भी है। ये डाइटरी फाइबर से भरपूर होते हैं और इनमें अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन
ए, B12, राइबोफ्लोविन समेत और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। टिड्डी काफी पुराने समय से किसानों की फसल बर्बाद करते आए हैं, सो अगर आप इन्हें रोस्ट करके खाना शुरू कर दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लोग बताते हैं कि इनका स्वाद रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स की तरह होता है, यानी इससे स्वादिष्ट बदला तो हो ही नहीं सकता। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इनको ठंडा करके खाना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर गर्मा गर्म। नंबर 1, टर्माइट क्वीन। अब तक दिखाए गए ज्यादातर कीड़े बहुत ही आम हैं और बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। ये बात उन्हें डेली फूड के लिए परफेक्ट बनाती है, लेकिन लिस्ट की ये एंट्री अफ्रीकी महाद्वीप में बेहद नायाब और खास मानी जाती है। टर्माइल सोल्जर्स बिना किसी दो राय के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले कीड़े हैं, जिन्हें दुनिया भर के लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही कभी टर्माइट क्वीन खाई होगी। भयानक लुक के अलावा खास बात यह है कि टर्माइट क्वीन बहुत ही रेयर होती हैं और माहिर से माहिर टर्माइट गैदरर भी बिना कामयाबी के इन्हें तलाश करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होने की वजह से एक बार हाथ लगने के बाद इनकी बड़ी कदर की जाती है। जाम्बिया में कुपोषित बच्चे इन्हें खाते हैं और कैमरून में बीमार लोग। इसके और भी कई मेडिकल फायदे हैं। आमतौर पर क्वीन का सिर काट के अलग करने के बाद बिना चबाए पूरा निगल लिया जाता है। कई लोगों ने तो इन्हें सॉसेज की तरह ग्रिल करके खाया है और पाया कि इसका टेस्ट बिल्कुल फोई ग्रास की तरह होता है। इन्हें कमर्शियल स्केल पर पालने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक क्वीन तलाशने के लिए पूरी की पूरी बाम भी तोड़नी पड़ती है। वैसे अच्छा ही है ये शानदार कीड़े रोजाना हमारी खुराक का हिस्सा ना बने। वैसे सच कहूँ तो मेरी भूख तो ऐसे ही मर गई भाई। तो कीड़े खाने के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी कीड़े को खा सकते हैं क्या? अपनी राय और अपने किस्से हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।